अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात शशुम छठी जमात। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिज कोर्स में हर 15वां दिन ये जांच का दिन होता है, टेस्ट का दिन होता है। तो आज 30वां दिन जांच नंबर 2 है जमात शशुम के लिए मजमून उर्दू। तो चलिए आइए जांच का पर्चा हल करते हैं। नाम, यहाँ पर तालिब इल्म अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ स्कूल का नाम, यहाँ मरकज़ का नाम, ताल्लुक़े का नाम, ज़िले का नाम, यहाँ पर तारीख़ डालेंगे जिस दिन आपका टेस्ट होगा। कुल नंबरात 15 हैं, यानी 15 मार्क का ये पर्चा है। और यहाँ पर हासिल शुदा नंबरात आपके उस्ताद आपको लिखेंगे, जितने नंबरात आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए पेपर सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, मौल्लिम दर्सियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। इसके हैं 3 नंबर। अब आपके मौल्लिम आपको 3 अल्फाज का इमला कहेंगे, आपको वो अल्फाज लिखना है। अभी हम जो अल्फाज कह रहे हैं ये आपको मिसाल के तौर पर बताए जा रहे हैं। आप ये अल्फाज भी लिख सकते हैं या आपके मौल्लिम जो अल्फाज कहेंगे आप वो अल्फाज लिखेंगे। नंबर 1 मोटर, नंबर 2 दावत, नंबर 3 शानदार। सवाल नंबर 2, दर्जे झेल इख्तिबास बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। आपको क्या करना है, ये इख्तिबास जो दिया हुआ ये पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देना है। तो चलिए हम इख्तिबास पढ़ते हैं, फिर हम जवाबात लिखेंगे। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। तो एक मर्तबा का जिक्र है कि 3 कछुए पानी में रहते थे, वो रहते रहते बहुत बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते। आपको पता है कि समंदर में बार बार तूफान आते हैं। सोचा चलो पहाड़ों पर चलते हैं जहाँ सुकून होता है, ऐसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लेकर वो पहाड़ की सैर को निकल पड़े। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। अब उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदरों से पहाड़ का फासला काफ़ी लंबा था, सैकड़ों मील का फासला था। तो अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, समझ भी लिया। तो चलिए अब हम सवालात के जवाबात लिखते हैं। नंबर 1, कछुए कहाँ रहते थे? इसके लिए है आपको 1 नंबर। तो जवाब, कछुए पानी यानी समंदर में रहते थे। सवाल नंबर 2, कछुए सुकून की तलाश में कहाँ निकले और क्यों? इसके लिए है आपको 2 नंबर। तो इसी पैराग्राफ में इसका जवाब है, देखिए। जवाब, कछुए सुकून की तलाश में पहाड़ की तरफ निकले क्योंकि उन्होंने सोचा पहाड़ में हर वक्त अमन व सुकून रहता है, समंदर की तरह तूफान नहीं आते। सवाल नंबर 3, समंदर से पहाड़ का फासला कितना था? इसके लिए है आपको 2 नंबर। जवाब, समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। उनका सफ़र बहुत लंबा था। चलिए अब आगे का पर्चा हल करते हैं। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल नज़्म बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये नज़्म आपको बगौर पढ़ना है और सवाल के जवाबात लिखना है। चलिए नज़्म पढ़ते हैं, फिर हम सवालात के जवाबात लिखेंगे। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह हमें बनाए 100 आबशार गंगा, ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लाल जार गंगा, ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा। तो ये नज़्म अब हमने पढ़ ली। अब हमको इसके जवाबात लिखना है। सवाल नंबर 1, गंगा कहाँ से निकलती है? इसका 1 नंबर है आपको। जवाब, गंगा गंगोत्री से निकलती है। सवाल नंबर 2, गंगा के मुताल्लिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर है। जवाब, गंगा पर्वतों से पहलू बदलकर उतरती है, रास्ते में आए हुए पत्थरों को पार करती हुई, बुलंदियों से जलवे दिखाती हुई उतरती है, मैदानों को बसाती है,
खेतों को हरियाली देती है और फूलों को जर देती हुई बढ़ती जाती है। सवाल नंबर 3, जिस शेर में खेतों को भरने और फूलों को जर की बात कही गई है वो शेर लिखिए। तो इसके लिए है आपको 2 नंबर। तो इसके लिए जो शेर आएगा वो है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सवाल नंबर 4 अलिफ, हम मानी अल्फाज की जोड़ियां लगाइए, कोई 2। इसके लिए आपको 1 नंबर है। यहाँ पर सवाल थोड़ा रॉन्ग हो गया है, थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर आपको जोड़ियाँ नहीं लगानी है बल्कि हम मानी अल्फाज लिखना है, या यूँ कहिए कि उसके मानी लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, फ़िज़ा हवा, रब अल्लाह ताला, हवा फ़िज़ा, शय चीज़। सवाल नंबर बे, ज़िद लिखिए, कोई 2। इसके लिए आपको 1 नंबर है। कोई 2 लिखने के लिए कहा है और यहाँ पर 2 ही दिए हुए हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो यानी आपको दोनों लिखने होंगे। नंबर 1 बाकी की ज़िद है ख़त्म। नंबर 2 बहर, बहर की ज़िद है बर। प्यारे बच्चों, इस तरह जमात शशुम का जांच नंबर 2 यानी टेस्ट नंबर 2 का पर्चा ख़त्म हुआ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।